नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के कई गांवों में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाई जाने वाली बूढ़ी दीपावली आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान महिलाओं ने हारुल, दादी, जैता, रासो नृत्य किया तो पुरुषों ने बोरो मेना गीत गाया। बड़ी दिवाली के दिन मशाल जलाकर अपने आराध्य देव चार महासु की पूजा की। वहीं बिरुड़ू बड़ी दिवाली के दिन मशाल जलाकर अपने आराध्य देव चार महासु को समर्पित किए और भिरूड़ी का आनंद लिया। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में जौनसारी दिवाली की अपनी अलग ही पहचान है, जो देश में मनाई जाने वाली दीपावली की ठीक एक माह बाद मनाई जाती है, जिसमें जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र की पुरानी परंपरागत संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। बुधवार की सुबह 6 बजे भीमल की लकड़ियों से बना होला गांव से कुछ दूरी पर जाकर जलाया जाता है, जिसको होलियात कहा जाता है। इससे पूर्व पूरी रात पंचायत आंगन में प्रत्येक गांव में नाच गाने के कार्यक्रम हुए। सुबह होला जलाने के पश्चात ग्रामीण पंचायत आंगन में पहुंचकर अपने इष्ट देव देवताओं की आराधना कर सुख शांति एवं समृद्धि एवं अन्न धन की कामना करते हैं। उसके बाद पंचायती आंगन में महिलाओं एवं पुरुषों ने सामूहिक हारुल नृत्य किया। मोड़े रे मोड़ाइए, केली मोड़ाइए, हुंडी दे ढाकिया, सुनिए रे हरियाली, बिजोरी बिणी दो, जानोली बिजोरिए, चारों गायड़े मासू देवा चारिये भाई गीतों के साथ पूरे दिन जौनसारी दिवाली को धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद गांव के प्रत्येक परिवारों द्वारा एकत्रित किए गए अखरोट भीरुड़ी के रूप में फेंकी गई। भीरुड़ी फेंकने के बाद बोरो बैना जाए भीरासु
बोरो बैना देव आराध्य गीत गाया गया। हमारी परंपराएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का, जो हमारे को मतलब आपने बोलने के लिए मौका दिया है। ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही दीपावली है। ये हमारे बुजुर्गों का जो है पारंपरिक त्यौहार है। इस त्यौहार को हम बड़े उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कमियां रह गई है। क्यों? हमारे आने वाली जनरेशन जो है इस चीज़ को कम महत्व दे रही है। क्यों? ना तो हम इस बात को ये जानते हैं यहाँ के कल्चर के बारे में। क्यों सब घर से पलायन कर चुके हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। और क्या नाम है, यहाँ के जो गाने हैं वो भी नहीं जानते हैं। और बाकी तो अब क्या बताएं इन बच्चों को। जैसे आपने कहा है कि जो नई जनरेशन है वो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है, शिक्षा तो महत्व है, शिक्षा का बहुत ही महत्व है, लेकिन साथ साथ अपने पौराणिक रीति रिवाज को जो है बरकरार रखने का जो है बहुत ही जरूरी है। इसको हमारा वो होना चाहिए ताकि हम आगे जा कर के इनको जो अच्छी वो दे सके, अपने रीति रिवाज के लिए जानकारी दे सके। हमारे जो बालबच्चा है वो तो सेव की आ गए पुरानी दीपावली मनाते हैं। हम भी अच्छे दिन मनाओ, तो हम चिवड़ा भी खाओ और ओलड़ भी खेलो। यहाँ सब सारे हमारे जो पुरानी रीति रिवाज हो हम सहज निभाए और आगे भी हम महसूस होती है। हमारे जो बाल बच्चे हो सहज देखना चाहिए और हम साड़ी और ऐसे अच्छे चीज़ और सारे चीज़ हो रहा है हमारा हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहाड़ की संस्कृति को दिखा रहे हैं, और ये इसके लिए आपको जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। दूसरा, जो युवाओं के लिए जो ये संदेश है, तो ये जो आज युवा नशे की चपेट में है या फिर इधर उधर जो आप कह रहे हैं कि इधर उधर युवा घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग जैसे ये नई पीढ़ी है तो हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि जो पुराना कल्चर है, अपने कल्चर को हमें कैसे बचाना चाहिए और इस कल्चर के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग सभी युवा अभी गांव में आए हैं, तो हम लोग भी कोई ना कोई कहीं पे जॉब कर रहा है या फिर कुछ विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं। तो अभी विद्यार्थी अगर यहाँ पर आए हैं, अगर मैं पर्सनली अपनी भी बात करूँ तो मैंने एक ये जो बिरूड़ी होता है, मैंने इसका नाम सुना था, और ये कहते हैं कि बिरूड़ी जो है संतान कल्याण हेतु, हमने केवल उसमें किताब में पढ़ा था कि इसको जौनसार में जो मनाया जाता है वो संतान कल्याण हेतु मनाया जाता है। तो उसको हम साक्षात देख भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो हम लोग केवल किताबों में पढ़ते हैं, अगर हम साक्षात उसको देखें तो शायद हमारे लिए जो है ये आगे प्रेरणा स्रोत भी रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ी, और साथ ही हमारे लिए भी एक अच्छा संदेश है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस पुरानी कल्चर को जो है ना बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, यही हमारी पहचान है। हम कहीं भी जाएं, लेकिन जो हमारी जो जन्मभूमि है और हमारा जो क्षेत्र है, हमें इसको पहले प्रदर्शित करना चाहिए, और इसी से हमारी भी पहचान है। दीपावली न केवल जौनसार बावर बल्कि जौनपुर, रमाई और कुछ हिमाचल का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये पुरानी दीपावली अर्थात बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। और ऐसा बताते हैं कि जब देश और दुनिया में दीपावली मनाई जाती थी तो लोग कहते हैं कि जौनसार बावर में उसकी सूचना देर से मिली। मैं इस बात का कतई विरोध करता हूँ और खंडन भी करता हूँ कि जब संपूर्ण त्यौहार संपूर्ण देश के साथ जौनसार बावर के लोग मनाते हैं तो ये त्यौहार भी उसी रूप में मनाने की एक परंपरा थी। परंतु जौनसार बावर की जो वैभवशाली संस्कृति है, यहाँ का वैभव संपन्न इतिहास रहा है, तो यह त्यौहार मनाने की एक अनोखी परंपरा है। बहुत अच्छी तरीके से त्यौहार मनाते हैं। उस समय खेती बाड़ी के बहुत अधिक काम होते हैं, तो इसलिए एक माह बाद बहुत धूमधाम से दीपावली मनाने की परंपरा जौनसार में शुरू हुई और इसमें बहुत सारे पकवान बनते हैं। बिरूड़ी, इसकी ओलियात, बुद्धियाट, डिमसा, अंधिये, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो दीपावली में लोग जिसको यूज करते हैं। तो एक त्यौहार मनाने का एक हर्षोल्लास के साथ मनाने का एक तरीका जौनसार बावर के लोग एक बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। मैं संपूर्ण जौनसार बावर के लोगों को और देश और दुनिया को जिस दीपावली को देख रहे हैं, मैं उनके अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सोच रहे कि हमारे यहाँ जितना कल्चर है वो वापस वैसा हो जाए जो पहले होता था। और हम जो दीपावली मनाते हैं, सब लोग जो बाहर रहते हैं वो घर आ जाए, सब लोग और धूमधाम से अपनी दीपावली मनाएं और
ऐसी युवा लड़कियां हैं वो अपने पहनावे से दूर हो रही है, उनके लिए क्या संदेश है? हम उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी यही पहनावा पहने और एक एक बनाए और आप सभी लोग इसमें शामिल हो जाए। ये पहली बात हमारा सौभाग्य है जो इस त्यौहार में आने का मौका मिलता है, और मैं तो सभी युवा साथियों से बोलता हूँ कि अपने सांस्कृतिक अपने त्योहारों को ना भूलें, हो सके तो इसमें सम्मिलित होने का पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक जैसे भी हो अपने आप को साथ साथ युवा पीढ़ी को साथ के लेकर चलना चाहिए, यही हमारा मानना है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि एक माह बनाने का, तो मेरा जहाँ तक अपना तथ्य है कि जो हमारे अन्न जो होते हैं इस एकत्रित करने के बाद सारे अपने जितने अन्न होते हैं हमारे इस समय के उसको इकट्ठा करके और जब इसको भंडारित कर लेते हैं उसके बाद इस त्यौहार मनाने का आनंद लेते हैं और अपने इस देवता के लिए बीड़ी के रूप में प्रसाद देते हैं। ये साल के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है प्रसाद ग्रहण करने का इस देवता के माध्यम से। बहुत गजब। में हमारा जो है दादा परदादा के टाइम से मनाया जा रहा है, इसलिए जो है हम लोग अधिकतर छुट्टी भी उसी समय आते हैं ताकि हमारी दिवाली का जो है अच्छा प्रोग्राम रहे। और हमारे पहले तो हमारी बुढ़ियात भी होती थी, बहुत होता था, लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गई इसमें। जो हमारे जो है दादा परदादा के टाइम में होता था वो काफ़ी चेंजिंग हो गई, और जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं वो भी अब दिन पर दिन कम लोग आ रहे हैं छुट्टी, जबकि हमारे जो है इस प्रथा को हमको जीवित रखना चाहिए था, लेकिन जो है हमारे नवयुवक जो है वो इसको काफ़ी कम महत्व दे रहे हैं, जबकि इसको काफ़ी आगे तक ले जाना चाहिए। सबसे अच्छा हमारा रीति रिवाज और खुशी से मना बातला मन से अच्छी लगा हमें प्यारी बात। सबसे पहले तो मीडिया कर्मी को धन्यवाद नमस्कार करना चाहते हैं जो हमारी पीड़ा को समझते हैं, और हमारी जो ये जनरेशन है इससे हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बुरी दिवाली मनाई जाती है ताकि हमारे जो पीढ़ी चलती रही वो भी यही मनाएं और अपनी वेशभूषा में रहें। और जैसे ही हमारे बूढ़ी दिवाली में पहले तो अलोड़े खेले जाते हैं, चिवड़ा बनाई जाती हैं और इस दिन पकवान बनाए जाते हैं, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, उन्हें तले जाते हैं और उससे चिवड़ा मूड़ा हर चीज़ बनाया जाता है हमारे यहाँ। और हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये बनाया है, ये हमारी देवभूमि है, ताकि हमारी जो पीढ़ी आगे आए ये भी यही सीखें और आगे तक ये चलाते रहें। यही हमारा रीति रिवाज है, इसी में रहें। सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पौराणिक त्यौहार है हमें इसे नहीं भूलना चाहिए, हमारे धरोहर है और हमें इसे उजागर करना चाहिए। सभी लोगों से ये संदेश है कि सभी लोग अपने जो हमारे त्यौहार है जैसे दिवाली है, ये माँ का त्यौहार